Assalamualaikum. My name is Anika Ibrahim. Today is lecture number 4. This is about people and their behavior. MGT 501 के 3 लेक्चर्स मैं दे चुकी हूँ जो आप इस चैनल पर विज़िट कर सकते हैं, और लेसन नंबर 4 आज मैं एक्सप्लेन करूँगी। इसके अलावा MGT के अदर सब्जेक्ट्स के भी लेसन्स आप इस चैनल पर देख सकते हैं। लेसन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, पीपल एंड देयर बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी इदारे में लोगों का वजूद होता है और उनके बिहेवियर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ के ऊपर। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि पीपल इकट्ठे क्यों काम करते हैं। तो लोगों का वाई टू वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग भी तो काम हो सकता है, तो लोग इकट्ठे काम क्यों करते हैं। तो जब लोग इकट्ठे काम करते हैं तो ऑब्वियसली वो सिनर्जी वाली हिसाब है कि मतलब 1 + 1 11, मतलब जब डिफरेंट लोग इकट्ठे होंगे, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को वो डिस्कस करेंगे तो उनके बीच में सिनर्जी आएगी और उनके बीच में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आएगी। तो ये है कि जब ऑर्गेनाइजेशन में लोग मिलकर काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर काम होगा। The basic purpose of the working or existence of organization is link individuals into relationships. ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस ही है कि वो मुख्तलिफ अलग अलग लोगों को आपस में लिंक करे। allocate the task to fulfill the objective, डिफरेंट टास्क को allocate किया जाता है डिफरेंट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। allocate authority to perform individual task, डिफरेंट अथॉरिटीज़ लोगों को प्रोवाइड की जाती है, allocate की जाती हैं ताकि वो डिफरेंट काम कर सकें। कोऑर्डिनेट द ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ सेपरेट यूनिट्स, डिफरेंट अलग अलग जो यूनिट्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी ऑब्जेक्टिव्स और एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट किया जाता है, मिलाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए। और फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ वर्क, डिफरेंट किस्म के काम को, उनके फ़्लो को फैसिलिटेट किया जाता है। ये सब मकसद होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। किसी भी इदारे में जब ऑब्वियसली लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं डिफरेंट तरह के, तो उनका जो बिहेवियर है ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी इफ़ेक्ट करता है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी चीज़ें लोगों के बिहेवियर पे भी इफ़ेक्ट करती हैं। तो ये जो है लोगों के पीपल के साथ मतलब एक्शंस के साथ बहुत ज़्यादा ये कंसर्न है। ओबी मतलब ओबी इज़ अ टर्म, और इसमें लोगों का जो जॉब प्लेस पे बिहेवियर होता है, एक्शंस होते हैं, वो क्या है स्पेसिफिकली, इसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो लोगों को जो है मैनेज करना एक ऑब्वियसली चैलेंज है। तो मैनेजर के अंदर इतनी होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए कि वो लोगों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सके। इसके अलावा ओबी जो है वो एक ऐसी फील्ड है स्टडी की जो कि लोगों के बिहेवियर्स, लोगों के डिफरेंट मतलब जो भी इदारे में उनके एक्शंस वगैरह हैं उनको स्टडी करता है, किस तरह से वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इफेक्ट करते हैं, इसको स्टडी करता है। ओबी एड्रेसेस सम इश्यूज दैट आर नॉट ऑब्वियस सच एज इनफॉर्मल एलिमेंट्स, ये इनफॉर्मल एलिमेंट्स पे भी फोकस करता है। इट ऑफर्स बोथ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर मैनेजर्स, इट रिकॉग्नाइजेस डिफरेंसेस एंड हेल्प मैनेजर टू सी द वैल्यू ऑफ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी एंड प्रैक्टिसेस। मतलब ओबी है मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर है, इसकी मदद से पता चलता है मैनेजर को कि वैल्यू ऑफ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी क्या है, कि डिफरेंट लोग होंगे, डिफरेंट तरह के उनके बिहेवियर्स होंगे, उनके क्या असरात होंगे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो ये जो ओबी है ये मैनेजर को हेल्प कर सकता है इन अ वर्ड ऑफ टेम्परेरीनेस एंड लर्न वेज टू स्टिमुलेट इनोवेशन। ओबी की मदद से कोई भी मैनेजर जान सकता है कि डिफरेंट लोगों के डिफरेंट बिहेवियर्स हैं, इनको कैसे मैनेज करना है। इट कैन ऑफर मैनेजर्स गाइडेंस इन क्रिएटिंग एन एथिकली हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर अगर किसी मैनेजर को इसको मतलब कि करना आता है, मैनेज करना आता है, तो इसकी मदद से वो ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करवा सकता है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता है। बेसिकली लोगों की मतलब जो भी है एक्शंस हैं, किसी भी इदारे में लोगों का रवैया है, इस सब को हम इसमें स्टडी करते हैं। फोकस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और भी लुक्स एट इंडिविजुअल बिहेवियर, जैसे कि पर्सनैलिटी किसी बंदे की कैसी है, परसेप्शन क्या है, उसकी सोच क्या है, लर्निंग कितनी है और उसके अंदर मोटिवेशन कितनी है। इट इज़ कंसर्न विद ग्रुप बिहेवियर स्पेसिफिकली इन एरियाज ऑफ नॉर्म्स, रोल्स,
टीम बिल्डिंग एंड कन्फ्लिक्ट नेगोशिएशन। इन OB जो है वो बिहेवियर के साथ बेसिकली कनेक्ट करता है। ऑब्वियसली जैसा लोगों का बिहेवियर होगा वो ऑर्गेनाइजेशन में वैसे परफॉर्म करेंगे, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजर टू मतलब इसको मैनेज करें। द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इसका क्या मकसद है? द एम्फेसिस विल बी ऑन एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियसली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहेगी कि एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। वो बिहेवियर भी क्यों पड़ रही है किसी भी बंदे का? इसीलिए ना कि उसका जो बिहेवियर है उसकी वजह से उसके काम पे इफ़ेक्ट होता है। तो इसका मकसद ये है कि प्रोडक्टिविटी बढ़े, रिड्यूस एब्सेंटिज्म, लोग कम से कम छुट्टियां करें। अगर लोगों को प्रॉब्लम्स होंगे किसी इदारे में तो वो ज़ाहिर है वो छुट्टी करेंगे, आएंगे नहीं ऑफिस में। तो अगर हम वहाँ पे बेहतर तरीके से मैनेज करते हैं चीज़ों को तो इससे एब्सेंटिज्म भी कम होगी और टर्नओवर ऑब्वियसली कम होगा। अगर लोग आप अच्छा मैनेज नहीं कर रहे तो बहुत सारे लोग आपके इदारे को छोड़ जाएंगे। तो अगर आप बेहतर तरीके से मैनेज करेंगे तो टर्नओवर भी कम होगा। ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप, ये क्या है जी? अ फोर्थ टाइप ऑफ बिहेवियर बिकमिंग इम्पोर्टेंट इन डिटर्मिनिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। ये भी एक अहम टर्म है। एम्प्लॉय सिटीजनशिप ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी बंदा सिटीजनशिप उस टाइम अपने आप को सिटीजन कहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो कि बहुत अच्छा कमिटेड बंदा हो। एटीट्यूड्स आर इवेलुएटिव स्टेटमेंट्स, फेवरेबल और अनफेवरेबल। एटीट्यूड हमारे अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। एन एटीट्यूड इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स: कोग्निशन, अफेक्ट एंड बिहेवियर। कोग्निशन मतलब कि आपकी जो सोच है, जैसा कि आप के नज़रिए हैं, रवैये, मतलब आप क्या सोचते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। अफेक्ट कंपोनेंट मतलब कि आपके इमोशंस क्या हैं, फीलिंग्स क्या हैं किसी भी चीज़ के बारे में। इसके अलावा बिहेवियर, इसका मतलब है कि आप बिहेव कैसे करते हैं, मतलब आप रिएक्ट कैसे करते हैं। तो ये 3 कंपोनेंट जो हैं वो एटीट्यूड के हैं। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब रिलेटेड एटीट्यूड्स आर जॉब सेटिस्फेक्शन, इन्वॉल्वमेंट एंड कमिटमेंट। जॉब रिलेटेड एटीट्यूड्स जो हैं उसमें जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितने सेटिस्फाई हो, इन्वॉल्वमेंट कितना इन्वॉल्व हो आप अपने काम में, और कमिटमेंट कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ कितने कमिटेड हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ OB टू इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली जितना आपकी बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन में बेहतर होगा, लोगों का अच्छे से सब कुछ मैनेज हो रहा है, उतनी ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव होगी। मैनेजर्स जॉब जो है वो इजी नहीं है ऑब्वियसली, और किसी का भी बिहेवियर प्रिडिक्ट करना ये भी कोई आसान काम नहीं है। तो वो भी मतलब लोगों की जो है ये स्टडी है जिसमें जो है मैनेजर को एक ट्रेनिंग दी जाती है कि वो लोगों के बिहेवियर्स को प्रिडिक्ट करे। ऑफ कोर्स इट्स नॉट इजी जॉब, बट मतलब अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में चाहते हैं कि प्रोडक्टिविटी हो, बेहतरी हो, तो आप ऑब्वियसली इसमें ज़रूर टेकिंग मतलब करेंगे, आप पार्ट टेक करेंगे। इट फोकस ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर एंड ग्रुप बिहेवियर, दोनों बिहेवियर्स पे फोकस करता है। मैनेजर मस्ट अंडरस्टैंड बिहेवियर इन बोथ द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कंपोनेंट्स। दोनों तरह से इसको चेक करना चाहिए कि फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से लोग बिहेव कर रहे हैं। अगर आपने लोगों के बिहेवियर की स्टडी करनी है तो ऑब्वियसली आपको उनको करीब से देखना पड़ेगा कि वो किस तरह की सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करते हैं, क्या हो जाए तो क्या होता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी तो फिर कभी भी कोई भी गलत जो है वो डिसीजन आप नहीं लेंगे अपने एम्प्लॉयज़ के हवाले से। आपको पहले ही पता होगा कि अगर ऐसे हो गया तो ऐसे हो जाएगा। मैनेजर मस्ट आल्सो बी अटेंटिव टू एम्प्लॉय एटीट्यूड्स। जो लोगों के एटीट्यूड हैं ऑब्वियसली मैनेजर को चाहिए कि वो उनको मतलब मलहूज़ हाथे रखे। एटीट्यूड मतलब वही है कि आप किस तरह से आपको कोई भी फेवरेबल या अनफेवरेबल आपकी स्टेटमेंट होगी किसी भी हवाले से, ठीक है। एटीट्यूड ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट टू मैनेजर पर्टेन टू दोज रिलेटेड टू जॉब सेटिस्फेक्शन, इन्वॉल्वमेंट एंड कमिटमेंट। अच्छा, अब ये है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन का जो बिहेवियर है, जब तक आप उसको नहीं आप करते, उस पर रिसर्च नहीं करते लोगों पे कि किस तरह से लोग जो हैं किसी भी इदारे में काम कर रहे हैं, तो उस टाइम तक जो है वो आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। और जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, डिफरेंट काम हो रहे हैं, उस पर ओबियसली ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। ऑर्गेनाइजेशन एंड ह्यूमन बिहेवियर। अच्छा,
बिहेवियर जो है ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, पर्सन और इन्वायरमेंट। पर्सन जो है एक पूरा इंसान है जिसके अंदर स्किल्स हैं, एबिलिटीज़ हैं, उसकी पर्सनैलिटी है, परसेप्शंस हैं, एटीट्यूड, वैल्यूज़, एथिक्स, ये सब चीज़ें एक इंसान के अंदर होती हैं। और ऑर्गेनाइजेशन वो इन्वायरमेंट है जिसके अंदर इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन आती है, आपकी वर्क ग्रुप आ रहा है, जॉब आ रही है, आपकी पर्सनल लाइफ, ये सब चीज़ें आती हैं कि आपका जो इन्वायरमेंट है उसमें सिर्फ आपकी ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं आ रही बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ भी आती है। सारा आप अपनी पर्सनल लाइफ से भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इसलिए कई बार आप ऑफिस में बैठे हैं तो आपको कोई घर की टेंशन लगी है या आपको कोई जॉब का प्रॉब्लम है, वर्क ग्रुप आपका अच्छा नहीं है, तो पर्सन जो है वो एक इंसान है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, स्किल्स होती हैं, उसकी एक पर्सनैलिटी होती है। पर्सनैलिटी भी मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ तरह की होती है। मतलब कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा मतलब समझ सकते हैं दूसरों को, एग्रीएबलनेस मतलब किसी भी चीज़ के लिए ओके हो जाना। इसके अलावा इमोशनल स्टेबल होते हैं कुछ लोग नहीं होते, कुछ लोग टॉकेटिव होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा खामोश तबा होते हैं। डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, तो किसी भी इदारे में जो है डिफरेंट तरह के लोग बहुत असर करते हैं। अगले अगर एक बंदा बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है ऑब्वियसली उसका और तरह से रिएक्शन होगा, अगर एक बंदा खामोश तबा है उस तरह उसका और तरह से होगा। तो मैनेजर को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उसके पास किस तरह के लोग हैं और कौन सा बंदा किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट है जी परसेप्शन। हर बंदे की किसी ना किसी चीज़ के हवाले से एक डिफरेंट परसेप्शन होती है। हर बंदे का एक बैकग्राउंड होता है, पास्ट होता है। तो जब भी कोई ना कोई सिचुएशन उसके सामने आती है तो सम टाइम लोग अच्छा रिएक्ट करते हैं, कुछ उसी उसी सिचुएशन में कुछ लोग बुरा रिएक्ट करते हैं। तो हर चीज़ की एक परसेप्शन होती है हर बंदे के बीच में, तो मैनेजर को इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है। एटीट्यूड्स, ये जो हैं डिफरेंट फीलिंग्स हमारी होती हैं, बिलीव्स होते हैं, इनके ऊपर हमारे एटीट्यूड बेस करते हैं। हमारा जो इम्पोर्टेंट वर्क रिलेटेड एटीट्यूड है वो है जॉब सेटिस्फेक्शन, जो कि लोगों को होता है अपनी जॉब के बारे में। अगर मतलब वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई हैं तो ऑब्वियसली ये उनका अच्छा एटीट्यूड है। जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो कब होगी, जब उनको अच्छी पे मिलेगी, अच्छी जॉब होगी, प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, सुपरवाइज़र आपका अच्छा होगा, कोवर्कर्स के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे होंगे। अच्छा, वर्क रिलेशन जो है बिटवीन जॉब सेटिस्फेक्शन एंड वर्क परफॉर्मेंस इज कॉम्प्लेक्स एंड इन्फ्लुएंस बाय मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल फैक्टर्स। तो डिफरेंट जो है वो चेक करना पड़ेगा मैनेजर को कि जॉब सेटिस्फेक्शन पे किस तरह से असर हो रहा है, किस चीज़ का असर हो रहा है, किस चीज़ का नहीं हो रहा, तो ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। वैल्यूज़ हैं जी, ये लॉन्ग लास्टिंग बिलीव्स होते हैं अबाउट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, वर्थवाइल एंड डिज़ायरेबल। वैल्यूज़ जो होती हैं वो किसी भी इंसान की एक मतलब कह सकते हैं कि उसके अंदर होती हैं, बचपन से होती है हमारी कुछ वैल्यूज़, हमारे माँ बाप ने हमें जो सिखाया होता है, तो हम किसी चीज़ को कितनी वैल्यू देते हैं। कुछ चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, कुछ लोग इस्लाम को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, कुछ लोग जो हैं वो अपने पर्सनल मफाद को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ आर द मीन्स द इंस्ट्रूमेंट्स दैट पीपल बिलीव दे शुड यूज टू अटेन देयर गोल्स। कल्चरल वैल्यूज़ कैन इफेक्ट पर्सनल वैल्यूज़। अच्छा, कल्चरल वैल्यूज़ जैसे कि कुछ लोगों का कल्चर होता है कि भाई इस तरह से बात नहीं करनी है, इस तरह से करनी है, तो ये सब चीज़ें भी हमारी पर्सनल वैल्यूज़ को इफ़ेक्ट करती हैं और ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्वियसली इफ़ेक्ट करेगा। एथिक्स क्या है जी, एथिक्स से ये मुराद है कि हमारे क्या चीज़ किस चीज़ को हम गलत कहते हैं, किसको हम सही कहते हैं, इसको हम एथिक्स कहते हैं। और ये भी ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं उनकी डिफरेंट एथिक्स होती हैं। कुछ लोगों की ऑब्वियसली हम देख सकते हैं, कुछ लोग अच्छे को बुरा कहते हैं, बुरे को अच्छा कहते हैं, कुछ लोग अच्छे को अच्छा कहते हैं, बुरे को बुरा कहते हैं। तो ये सब चीज़ें भी एक इंसान की पर्सनैलिटी का हिस्सा होती हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है जी इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इन्वायरमेंट में क्या क्या आ रहा है जी, वर्क ग्रुप, आपका जो वर्क ग्रुप है ऑब्वियसली वो आप पे इफ़ेक्ट करता है। किस तरह के लोग हैं आपके वर्क ग्रुप के अंदर, अगर आपकी उनके साथ बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है तो आप अच्छा काम कर सकेंगे, अगर आपकी नहीं है तो आप अच्छा काम नहीं कर सकेंगे। आपकी जॉब जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही होती है, आपकी किस तरह की जॉब है। इसके अलावा आपकी पर्सनल लाइफ पे आपको इफ़ेक्ट कर रही होती है एक तरफ से कि आपकी जो है वो घर में आपको कोई प्रॉब्लम है अगर, तो आप जॉब पे परेशान रहेंगे, तो ये भी आपके इन्वायरमेंट में ये तीनों चीज़ें आती हैं। बेसिक ओबी मॉडल है जी, ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ग्रुप लेवल और इंडिविजुअल लेवल। ये जो ओबी मॉडल है ये ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी इन तीनों लेवल्स के साथ करने को सजेस्ट करता है।
The purpose of understanding organization from all three levels is to develop a well-rounded view that will prepare for the challenges that manager face in today's business environment. मतलब तीनों तरह से देखा जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्या है, ग्रुप लेवल में क्या क्या अभी है, बिहेवियर है, और इंडिविजुअल लेवल पे क्या क्या है. फोकसिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन लेवल अलाउ अस टू सी द इफेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट. मतलब ये ब्रॉडर टर्म है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन लेवल के हम इन्वायरमेंट देखेंगे, टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन की सारी चीज़ें देखेंगे कि वो किस तरह से इफेक्ट कर रही हैं. और ग्रुप लेवल में ऑब्वियसली हम देखेंगे कि ग्रुप में कैसे मोर देन 2 पीपल जो है वो एक काम कर रहे हैं एक ग्रुप में, तो वो किस तरह से उनका आपस में रिलेशन है, किस तरह से इफेक्ट हो रहा है. और इंडिविजुअल लेवल पे हम देखेंगे कि इंडिविजुअल एक बंदे की क्या परसेप्शन है, क्या उसकी किस चीज़ से मोटिवेट होता है, क्या चीज़ लर्न करता है. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज का लेक्चर इधर ही ख़त्म होता है. आप हमारे चैनल को विज़िट करते रहें ताकि आपको कोई भी एमजीटी से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप यहाँ से विज़िट करके तो आप लर्न कर सकते हैं. आप कमेंट सेक्शन में हमसे कोई भी सवाल कर सकते हैं और हमें आप मज़ीद बता सकते हैं कि हम आपको इससे बेहतर किस तरह से गाइड कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.